क्या अब कोर्ट में सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन होगी? ये सवाल सुनते ही आपके दिमाग में पहला ख्याल शायद यही आए कि अरे, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन हाल ही में भारत में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, वो दौर याद है जब कोर्ट में पेशी का मतलब होता था भारी भरकम फाइलें, वकीलों की बहस, जज की कठोर आवाज और कोर्ट रूम का गंभीर माहौल। लेकिन अब धीरे धीरे ये तस्वीर बदलती जा रही है। अब वकील घर बैठे लैपटॉप खोलते हैं, जज ऑनलाइन लॉगिन करते हैं और केस की सुनवाई वीडियो कॉल के जरिए हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसका बड़ा कारण बना कोविड-19 का दौर। जब लॉकडाउन की वजह से देश भर में हर दफ्तर बंद हो गए, तब अदालतें भी इससे अछूती नहीं रहीं। मगर न्याय व्यवस्था को ठप करना संभव नहीं था, क्योंकि न्याय में देरी का मतलब कई लोगों की जिंदगी पर सीधा असर पड़ना था। ऐसे में भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ऑनलाइन सुनवाई का रास्ता अपनाया। मजेदार बात यह है कि ये शुरुआत मजबूरी में हुई थी, मगर इसके फायदे इतने ज्यादा दिखने लगे कि कोर्ट अब इसे अपनाने की ओर तेजी से बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में वीडियो ऐप के जरिए सुनवाई शुरू हुई और धीरे धीरे देश भर की अदालतों ने भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिस्को वेबएक्स और जूम जैसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सोचिए, इस ऑनलाइन सिस्टम ने वकीलों का कितना समय बचा दिया। पहले जहां एक वकील को एक ही दिन में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे अलग अलग शहरों में केस अटेंड करने में दिक्कत होती थी, अब वही वकील घर बैठे एक ही दिन में 3 अलग अलग अदालतों में पेशी कर सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद खड़ा होता है। क्या ऑनलाइन सुनवाई भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सही है? कई लोगों का मानना है कि इससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डेटा लीक का खतरा हमेशा बना रहता है। सोचिए, अगर किसी हाई प्रोफाइल केस की सुनवाई के दौरान इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए या किसी का ऑडियो वीडियो गड़बड़ हो जाए, तो न्याय प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा? इतना ही नहीं, ऑनलाइन सुनवाई में सबूतों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, किसी गवाह का बयान अगर ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाए और उसमें तकनीकी गड़बड़ी हो जाए, तो क्या उसकी सच्चाई पर सवाल उठ सकता है? कोर्ट में विटनेस बिहेवियर यानी गवाह के हाव भाव को देखकर कई बार जज ये समझ जाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, मगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर यह करना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच ऑनलाइन हियरिंग्स को पूरी तरह सुरक्षित बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। डेटा हैकिंग, छेड़छाड़ और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ छेड़खानी जैसे मामले ऑनलाइन सुनवाई को और भी संवेदनशील बना देते हैं। लेकिन सरकार और न्यायपालिका इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी की पहल पर एक खास ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके तहत अदालतों को धीरे धीरे डिजिटल बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत सभी केस फाइलिंग, सुनवाई और ऑन ऑर्डर पास करने का सिस्टम ऑनलाइन बनाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का ये ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल न्यायिक प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे 2023 में डिजिटल कोर्ट्स विजन रोड मैप नाम से नया रूप दिया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड स्टोरेज और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया जा रहा है, ताकि केस डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कोर्ट में सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका ने अभी ये साफ कर दिया है कि ऑनलाइन सुनवाई का विकल्प सिर्फ उन्हीं मामलों में दिया जाएगा जहां ये संभव हो। उदाहरण के तौर पर, जमानत याचिकाएं, रूटीन मामलों या इमरजेंसी केस जैसी सुनवाई ऑनलाइन हो सकती है। लेकिन बड़े आपराधिक मामले, जहां गवाहों को पेश होना जरूरी होता है या जहां जज को केस की बारीकियों को समझने के लिए कोर्ट रूम में मौजूदगी जरूरी होती है, वहां ऑनलाइन सुनवाई को पूरी तरह लागू करना मुश्किल होगा। तो फिलहाल तस्वीर ये है कि भारतीय न्यायपालिका एक हाइब्रिड सिस्टम की ओर बढ़ रही है, यानी कुछ सुनवाई ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन। इस बदलाव के अपने फायदे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सिस्टम नई चुनौतियां भी लेकर आ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन होगी या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या ये बदलाव भारतीय न्याय व्यवस्था को और मजबूत बना पाएगा या नहीं। ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई का आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है,
असल में इसे लागू करना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। सबसे बड़ी समस्या है तकनीकी दिक्कतें। भारत जैसे देश में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह मजबूत नहीं है, वहां ऑनलाइन सुनवाई में दिक्कतें आना तय है। खासतौर पर छोटे शहरों और गांवों में, जहां लोग आज भी 2G या कमज़ोर नेटवर्क पर निर्भर हैं, वहां एक सुनवाई के दौरान बार बार कनेक्शन कट जाना एक बड़ी समस्या बन सकता है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की जमानत पर सुनवाई हो रही हो और उसी वक्त इंटरनेट कनेक्शन कट जाए, तो उसका सीधा असर उस व्यक्ति की जिंदगी पर पड़ सकता है। कई बार वकील, गवाह या खुद जज के सामने भी ऐसी तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे सुनवाई में देरी होती है। दूसरी बड़ी समस्या है डिजिटल साक्ष्य, डिजिटल एविडेंस की विश्वसनीयता। कोर्ट में पेश किए जाने वाले सबूतों का ऑनलाइन माध्यम से प्रामाणिक होना जरूरी है, लेकिन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करना काफ़ी आसान है। मसलन, फोटोशॉप के जरिए किसी दस्तावेज में बदलाव करना, किसी वीडियो के साथ छेड़छाड़ करना या ऑडियो क्लिप को मॉडिफाई करना, ये सब कुछ ऑनलाइन सुनवाई के दौरान बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसके अलावा भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर ज़्यादा सहज नहीं हैं। खासकर बुजुर्ग नागरिक, अनपढ़ लोग या वे लोग जो कानूनी प्रक्रिया को समझने में पहले से ही परेशान रहते हैं। उनके लिए वीडियो कॉल पर अपनी बात रखना या डिजिटल डॉक्यूमेंट अपलोड करना आसान नहीं होता। सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि भारत में कई अंडर ट्रायल प्रिजनर्स यानी विचाराधीन कैदी ऐसे हैं जो जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होते हैं। यहाँ भी अक्सर दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जेलों में इंटरनेट स्पीड धीमी होती है और कई बार वीडियो कॉल के दौरान ऑडियो वीडियो साफ नहीं आता। इससे सुनवाई में देरी होती है और कई मामलों में आरोपी को अपनी सफाई देने का पूरा मौका भी नहीं मिल पाता। एक और गंभीर मुद्दा है गोपनीयता, प्राइवेसी का। कोर्ट की सुनवाई में कई बार बेहद संवेदनशील जानकारियां सामने आती हैं, जिन्हें लीक होना नहीं चाहिए। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अगर किसी हैकर ने वीडियो कॉल को हैक कर लिया, तो इससे गवाहों, वकीलों और पीड़ित पक्ष की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। हाल ही में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक ऑनलाइन सुनवाई के दौरान जूम कॉल पर किसी ने गलत इरादे से अश्लील वीडियो प्ले कर दिया, जिससे सुनवाई को बीच में ही रोकना पड़ा। ऐसी घटनाएं कोर्ट की गंभीरता और गरिमा पर बड़ा सवाल खड़ा कर देती हैं। यही वजह है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड सिस्टम को ही सबसे बेहतर समाधान बताया है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्पों का संतुलित उपयोग। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है। इसके लिए ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट के तहत देश भर की अदालतों को धीरे धीरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है। ई-कोर्ट्स फेज 2 के तहत अब तक करीब 18,000 से ज़्यादा जिला और अधीनस्थ अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट्स लगाई जा चुकी हैं, जिससे सुनवाई में तकनीकी दिक्कतें कम हों। इसके अलावा कोर्ट के फैसले, केस स्टेटस और ऑर्डर कॉपियों को नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड (NJDG) पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, ताकि लोग घर बैठे अपने केस की जानकारी ले सकें। हाल ही में सरकार ने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम का भी विस्तार किया है, जिसमें ट्रैफिक चालान, कॉर्पोरेट केस और छोटी-मोटी याचिकाओं पर सुनवाई ऑनलाइन ही पूरी की जाती है। यानी लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन सब के बावजूद ऑनलाइन सुनवाई का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित तभी होगा जब इसे साइबर सिक्योरिटी के मजबूत दायरे में लाया जाएगा। कोर्ट डेटा को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित करने, सुनवाई के दौरान एंड टू एंड इंक्रिप्शन लागू करने और AI पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स लाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश न रहे। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद सवाल वही है, क्या भारत का न्याय तंत्र ऑनलाइन सुनवाई को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार है? ऑनलाइन कोर्ट सिस्टम भले ही सुनने में आधुनिक और सुविधाजनक लगे, लेकिन इसे अपनाने के लिए भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्याएं और साइबर सिक्योरिटी का खतरा अभी भी एक बड़ी चिंता है। हालांकि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, वर्चुअल कोर्ट्स और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसे कदम ये साबित करते हैं कि भारत की न्यायपालिका धीरे धीरे डिजिटल युग में कदम बढ़ा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि फिजिकल कोर्ट्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। भारत जैसे विविधता भरे देश में एक हाइब्रिड सिस्टम ही सबसे बेहतर समाधान है, जहां गंभीर मामलों में जज, गवाह और वकीलों की कोर्ट रूम में मौजूदगी जरूरी हो, वहीं साधारण मामलों के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोगों का समय और पैसा बचे। तो क्या भविष्य में कोर्ट की सुनवाई सिर्फ ऑनलाइन होगी? इसका जवाब सीधा है, नहीं। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ऑनलाइन सिस्टम न्यायिक व्यवस्था का एक अहम हिस्सा जरूर बन जाएगा। आखिरकार, बदलाव का मतलब हमेशा पुराने सिस्टम को मिटाना नहीं होता, बल्कि उसे बेहतर और कुशल बनाना होता है।